हेलो बच्चों। उम्मीद है आपने जो मैंने पीपीटी भेजा है उसे आपने पढ़ लिया होगा। बच्चों, वाक्य दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। वाक्य के बारे में हम बचपन से पढ़ते आते हैं। जिस प्रकार वर्णों से मिलकर शब्दों का निर्माण होता है, उसी प्रकार शब्दों से मिलकर वाक्यों का निर्माण होता है। जैसा इसमें अभी उदाहरण दिया, सत्य से विजय होती है। ये पूर्ण वाक्य है, किंतु सत्य विजय होती है, विजय सत्य होती है, इस प्रकार के वाक्य नहीं कहलाएंगे। बच्चों, हमारे सिलेबस में 8 प्रकार के वाक्य अर्थ के आधार पर दिए गए हैं। सबसे पहला है विधानवाचक वाक्य। इस वाक्य में सामान्य कथन दिए जाते हैं। बच्चों, सबसे इसे हम साधारण वाक्य भी कहते हैं। जो हम सामान्य कथन के रूप में जितने भी वाक्य इस्तेमाल करते हैं वो इस वाक्य के अंतर्गत आते हैं। बहुत सारे उदाहरण इसके लिए हम कोई भी उदाहरण अपने दैनिक जीवन से हम प्रयोग में कर सकते हैं। जैसे हम अब पढ़ाई कर रहे हैं, हम गृह कार्य करेंगे, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हम इस वाक्य के अंतर्गत रख सकते हैं। दूसरा जो वाक्य है वह है निषेधवाचक वाक्य। इंग्लिश में इसको हम बोलते हैं नेगेटिव सेंटेंस। जो पहला वाला था विधानवाचक, उसको हम पॉजिटिव सेंटेंस, एफर्मेटिव सेंटेंस भी बोल सकते हैं। सेकंड वाले वाक्य को जो मैं आपको बता रहा हूँ अभी, ये निषेधवाचक अर्थात नेगेटिव सेंटेंस। इसमें जिस प्रकार इंग्लिश में हम नॉट का प्रयोग करते हैं, इसमें नहीं का प्रयोग होता है। किसी कार्य को करने के लिए मनाही होती है। जैसे मैं खाना नहीं खाऊंगा, मैं पढ़ाई नहीं करूंगा। तो नहीं वाले वाक्य जो होते हैं वो निषेधवाचक वाक्य कहलाते हैं। तीसरा है प्रश्नवाचक वाक्य। अंग्रेजी में इसको इंटेरोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। इसमें प्रश्न पूछने का भाव होता है। प्रश्न हम कई प्रकार से पूछ सकते हैं। क्या मैं पढ़ाई कर रहा हूँ? क्या हरियाणा एक राज्य है? क्या मैं अच्छा बच्चा हूँ? आप कहाँ जा रहे हो? इस प्रकार अनेक प्रकार से हम प्रश्न बना सकते हैं। बच्चों, अगला वाला जो वाक्य का भेद है वो है आज्ञार्थक या आज्ञावाचक वाक्य। बच्चों, इसके नाम पे ना जाइए, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ आज्ञा ही नहीं होती, बल्कि इसके अंदर आज्ञा, सलाह और विनती, ऑर्डर, सजेशन और रिक्वेस्ट, तीनों प्रकार का भाव जिन वाक्यों में होता है वो इसी वाक्य के अंतर्गत अर्थात आज्ञार्थक या आज्ञावाचक वाक्य के अंतर्गत आते हैं। जैसे आप चुप रहिए, आप पढ़ाई करो, आज्ञा है। कृपया मेरी मदद कीजिए, कृपया मेरी सहायता कीजिए, ये क्या है? ये रिक्वेस्ट है, विनती है। इसी प्रकार हम बच्चों को बड़ों की बात माननी चाहिए, हमें समय पर काम करना चाहिए, हमें अपने आप को स्वच्छ रखना चाहिए। ये क्या है? सब सलाह हैं। तो इनको ये सब जो है तीनों चीज़, आज्ञा, सलाह और प्रार्थना, ये तीनों आज्ञावाचक वाक्य के अंतर्गत आती हैं। बच्चों, अगला है विस्मयादिबोधक या विस्मयादिवाचक वाक्य। इंग्लिश में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जिसमें हम सडन फीलिंग्स व्यक्त करते हैं। जैसे कि आश्चर्य है, दुख है, हर्ष है, शोक है। जैसे हम बात करें, वाह क्या बात है, हाय कितना गलत हुआ, ओह जानकर दुख हुआ, छी कितनी गंदी बात है। तो इन वाक्यों से हम सडन फीलिंग्स हमारी व्यक्त करते हैं। इनको हम विस्मयादिबोधक या विस्मयादिवाचक वाक्य कहते हैं। अगला जो वाक्य है इच्छावाचक वाक्य, जिसमें हम अपनी इच्छाएं व्यक्त करते हैं। ईश्वर करे आपकी हर मनोकामना पूरी हो, आपकी आयु लंबी हो, आपको सालगिरह की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है, इस प्रकार हम जो अपनी शुभकामनाएं देते हैं, वो सारी शुभकामनाएं, वो सारी इच्छाएं इस वाक्य के अंतर्गत आते हैं। भगवान करे आपको परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त हों। ठीक है बच्चों, अब हम बात करते हैं संकेतवाचक वाक्य। जैसा कि इस नाम से पता लग रहा है कि ये वाक्य संकेत करता है, अर्थात एक काम का होना दूसरे काम के होने पर निर्भर करता है। कंडीशनल सेंटेंस मान लीजिए इसको, शर्त बोधक वाक्य मान लीजिए
कि यदि आप अच्छी मेहनत करोगे तो सफल हो जाओगे। ठीक है, यदि आप दिल्ली चलोगे तो मैं भी चलूँगा। तो मेरा दिल्ली में जाना, दिल्ली जाना आपके दिल्ली जाने पर निर्भर करता है। यदि माँ खाना पकाएगी तो मैं खाऊंगा। तो मेरा खाना खाना माँ के खाना पकाने के ऊपर निर्भर करता है। इसी प्रकार जो सेंटेंस है वो है संदेहवाचक, अंतिम वाक्य संदेहवाचक। इसमें कहीं ना कहीं शक होता है, संदेह होता है। कार्य पूरा हो भी सकता है और नहीं हो सकता। जैसे ऋतिक पढ़ रहा होगा, कंफर्म नहीं है पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है, लेकिन काम के पूरे होने की संभावना भी है और शंका भी है। शायद मैं कल जाऊंगा, आज बरसात हो सकती है, आज हो सकता है कि हमें अच्छा खाना ना मिले। तो यहाँ जो है किसी कार्य के पूरे होने की संभावना तो है, लेकिन उस कार्य के पूरा होने में संदेह है। बच्चों, ये बहुत आसान सा टॉपिक था। अब आप अपनी जो नोटबुक अगर आपने बनाई है उसमें आप हर एक प्रकार के वाक्य भेद के 3-3 उदाहरण लिखिए। धन्यवाद। अगली कक्षा में आपसे फिर मुलाकात होगी।